उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। खबरें हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। चर्चा है कि रघुवर दास सक्रिय राजनीति में लौट सकते हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि रघुवर दास को झारखंड बीजेपी में कोई महत्वपूर्ण पद दिया जाएगा या वे संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर कोई भूमिका का निर्वहन करेंगे। गौरतलब है कि रघुवर दास झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके नाम झारखंड में अपना कार्यकाल पूरा करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में शुमार किया जाता है। वह 2014 से 2019 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। वह झारखंड में अतीत में शहरी विकास मंत्री भी रह चुके हैं। रघुवर दास जमशेदपुर पूर्वी से 5 बार की विधायकी का चुनाव जीते हैं। हालांकि 2019 के विधानसभा चुनाव में उनको उसी सीट पर अपने पुराने साथी सरयू राय से हार का सामना करना पड़ा था। चुनाव बाद वह झारखंड की राजनीति से आहिस्ते आहिस्ते दूर हो गए, विलुप्त हो गए। हालांकि उनको संगठन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद मिला। बाद में उनको उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। अब रघुवर दास के राज्यपाल के पद से इस्तीफे के बाद चर्चा, अटकलों और कयासों का दौर शुरू हो गया है। कई सवाल हैं जो चाय की टपरी में बैठे आम आदमी से लेकर सियासी जानकारों तक को परेशान कर रहा है कि अब आगे क्या, रघुवर दास का भविष्य क्या है, रघुवर दास के कमबैक का मायने क्या है। क्या रघुवर दास झारखंड की सियासत में वापस लौटेंगे? क्या रघुवर दास झारखंड के अगले प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं? क्या आदिवासी मुद्दों के मोर्चे पर झारखंड में मात खा चुकी बीजेपी ओबीसी समुदाय को साधने के लिए रघुवर दास को कोई बड़ा जिम्मा सौंप सकती है? या फिर ये कि क्या दलों के बीच ओबीसी राजनीति पर छिड़ी जंग में बढ़त पाने को बीजेपी रघुवर दास को संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा पद सौंप सकती है? जनवरी 2025 में बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है। क्या वह रघुवर दास ही होंगे? क्या रघुवर दास को झारखंड में बीजेपी को पुनर्जीवित यानी रिवाइव करने का जिम्मा सौंपा जा सकता है? क्या झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की डूबती नैया के तारनहार पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व राज्यपाल रघुवर दास हो सकते हैं? इनमें से कुछ भी हो सकता है दर्शकों, क्योंकि सियासत में कोई दरवाजा हमेशा के लिए बंद तो कतई नहीं होता। कोई संभावना मर नहीं जाती, उम्मीदें हमेशा जिंदा रहती हैं। सियासी जानकार रघुवर दास के इस्तीफे को अप्रत्याशित, अचानक लिया गया यह हैरानी से भरा फैसला नहीं मानते, क्योंकि उनका मानना है कि इसकी पटकथा इसी साल संपन्न हुए लोकसभा चुनाव से ही पहले, या यूं कहें कि उसी दौरान लिखी जा रही थी, जिसका आखिरी पन्ना हालिया संपन्न झारखंड विधानसभा चुनाव में पूरा हो गया। वजह क्या है, जरा इसको भी डिकोड करते हैं। दरअसल 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड की सत्ता गंवाने के बाद भाजपा ने एक से बढ़कर एक कई प्रयोग किए। रघुवर दास मुख्यमंत्री रहते अपनी सीट गंवा बैठे थे। कहां से? जमशेदपुर पूर्वी की सीट से। तो इसलिए हार का 80% ठिकरा उन्हीं के सर फूटा। उनकी नीतियों, फैसलों और एटीट्यूड को इसका जिम्मेदार, इसका कसूरवार माना गया। उनको पहले तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और फिर उड़ीसा का राज्यपाल बनाकर झारखंड की सियासत से आहिस्ते आहिस्ते दूरी बनाने को कहा गया। फिर भाजपा ने झारखंड में प्रयोगों की नई श्रृंखला, नई बाढ़ शुरू की। संताल में कोई आदिवासी सीट नहीं जीते थी। पूरे झारखंड में केवल 2 आदिवासी सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। कब? 2019 के विधानसभा चुनाव में। और सीट कौन सी थी? खूंटी और तमाड़। तो बाबूलाल मरांडी लाए गए। पहले उनको विधायक दल का नेता बनाया और फिर प्रदेश अध्यक्ष बनाकर उनको पार्टी का कमान ही सौंप दिया गया। इसका हासिल क्या हुआ? रिजल्ट क्या था? आउटपुट क्या निकला? मधुपुर का उपचुनाव हारे, डुमरी का उपचुनाव हारे, मांडर का उपचुनाव हारे, रामगढ़ जीते पर आजसू का कैंडिडेट वहां से जीते। लोकसभा में दुमका और लोहरदगा के रूप में 2 महत्वपूर्ण सीटों का नुकसान हुआ। भाजपा सभी 5 आरक्षित सीट, आदिवासी आरक्षित सीटें हार गई। गीता कोड़ा लाई गई कोल्हान में, मधु कोड़ा की पत्नी, चाईबासा जीतने के लिए, लेकिन नतीजा आपको भी मालूम है। इस विधानसभा चुनाव से पहले चंपाई भी लाए गए। चंपाई तो सरायकेला के रूप में अपनी सीट बचा ले गए, वहीं एक आदिवासी सीट भाजपा के खाते में इस बार आई। संताल में 18 में 17 सीटें भाजपा हारी है इस बार। 2019 के 25 सीटों के मुकाबले भाजपा सिर्फ और सिर्फ 21 सीटों पर सिमट गई। चंपाई, गीता कोड़ा, लोबीन हेम्ब्रम या बाबूलाल मरांडी, भाजपा का कोई प्रयोग काम नहीं आया। अर्जुन मुंडा लोकसभा में हारे, अमर बावरी विधानसभा में हारे। तो कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस समय भाजपा झारखंड में नेतृत्व संकट से जूझ रही। तो इस बात की पूरी संभावना है
कि बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता घोषित कर नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए और ओबीसी चेहरे के रूप में रघुवर दास झारखंड में बीजेपी के अगले प्रदेश अध्यक्ष हों और एक तरह से संगठन को नए सिरे से हाँकना शुरू करें। दरअसल झारखंड में भाजपा को अब मजबूत नेतृत्व की, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की जरूरत है। एक ऐसे व्यक्ति की जो संगठन में नीचे से ऊपर तक यानी पूरे हायरार्किकल सिस्टम को मजबूती से जानता हो, मजबूत पकड़ रखता हो, शानदार नेतृत्व करता हो, रणनीति, अचूक रणनीति बनाने में माहिर हो, सत्ता पक्ष की नाक में दम करने का हुनर आता हो और शायद इस भूमिका में रघुवर दास का वही एटीट्यूड वरदान साबित होगा जो बतौर मुख्यमंत्री 2019 के चुनाव में अभिशाप साबित हो गया था। याद कीजिए कि 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ खनन पट्टा लीज से लेकर जमीन के कथित घोटाले में रघुवर दास की क्या भूमिका रही थी। दूसरी संभावनाओं पर भी हम बात करते हैं। क्यों ऐसा हो कि एक ही संभावना पर बात हो? दूसरी संभावना क्या है? देखिए, राष्ट्रीय राजनीति में उनकी जाने की दूसरी संभावना दिखती है। दरअसल हालिया बाबा साहेब अंबेडकर के कथित अपमान वाले प्रकरण के बाद जातीय राजनीति के समीकरण में भाजपा बैकफुट पर है। लोकसभा में अपने 400 पार के नारे से ओबीसी और दलित समुदाय में अपना वोट बैंक गंवाने वाली भाजपा हालिया बाबा साहेब प्रकरण से खस्ता हाल है। अगर नहीं होती तो गृह मंत्री अमित शाह को यूं अपने बयान पर सफाई देने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आना पड़ता, वो भी तब जब ये रिकॉर्ड रहा है कि अमित शाह बेहद कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। कांग्रेस सहित अन्य दलों ने अपनी पूरी राजनीति ओबीसी और दलित पर टिका दी है। भाजपा पर मनुस्मृति और आरएसएस के ब्राह्मणवादी राजनीति को बढ़ाने का आरोप लग रहा है। जेपी नड्डा केंद्रीय मंत्री रहते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में कांग्रेस सहित पूरे इंडिया गठबंधन की ओबीसी दलित राजनीति की काट के लिए रघुवर दास एक रूप में पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है और पूरी संभावना है कि भाजपा ऐसा कदम भी उठा ले। रघुवर दास के लिए संभावनाओं के तमाम द्वार खुले हैं। कम से कम दो मजबूत विकल्प तो सामने अभी दिख रहे हैं। ओबीसी चेहरे के रूप में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष या पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, यही दो विकल्प फिलहाल दिखते हैं। अब कोई व्यक्ति यूं राज्यपाल के पद से इस्तीफा देकर तो नहीं लौट रहा होगा। जाहिर है कि संगठन में बड़ी जिम्मेदारी का न्योता मिला होगा। अब ये जिम्मेदारी का न्योता रांची से मिला है कि दिल्ली से? हालांकि दिल्ली ही तय करती है कि उन्हें रांची जाना है या फिर दिल्ली रहना है। वैसे भी जानने वाले कहते हैं कि रघुवर दास की राज्यपाल बनने में कतई दिलचस्पी नहीं थी। उनका मन यही झारखंड में रमता था, लेकिन 2019 में पार्टी की हार, खुद अपनी सीट गंवाना और फिर झारखंड में नित्य नए घोटाले के खुलासे का उनके कार्यकाल से आशंकी जुड़ाव, वह तमाम वजहें थी जिसकी वजह से रघुवर दास को संगठन ने भी झारखंड से धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते दूर कर दिया। लेकिन राजनीति में मौसम से तेज बदलाव होता है, हुआ भी। लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव में झारखंड में भाजपा की दुर्दशा ने रघुवर दास के लिए नई संभावनाएं पैदा कर दी। देखना दिलचस्प होगा कि वह कहां फिट होते हैं। कहा जाता है कि रघुवर दास हमेशा से सक्रिय राजनीति में, एक्टिव पॉलिटिक्स में वापसी के इच्छुक थे। कई सियासी जानकार मानते हैं कि उनका मन लोकसभा चुनाव लड़ने का भी था। वह विधानसभा में भी चुनावी मैदान में उतरना चाहते थे, लेकिन बात दिल्ली में बनी नहीं तो उनकी परंपरागत जमशेदपुर पूर्वी वाली सीट पर उनकी बहू पूर्णिमा साहू चुनाव लड़ी और जीती भी। वह लगातार झारखंड में बने हुए थे। अभी 2 दिन पहले वह रांची विधायक सीपी सिंह के यहां एक फंक्शन अटेंड करने पहुंचे थे। वह राज्यपाल उड़ीसा के थे, लेकिन मन और दिल जमशेदपुर और रांची में जमता था। अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा स्वीकार भी हो गया है, तुरंत स्वीकार हुआ है। माने कुछ भी अप्रत्याशित नहीं था, जो भी हुआ एक सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है। अब देखना यही है कि इस स्क्रिप्ट का क्लाइमेक्स क्या लिखा गया है। फिलहाल तो रघुवर दास की अगली जिम्मेदारियों पर हमारा कयास है। हमने तो कयास लगाए हैं, अब जरा आप भी लगाइए, देखते हैं कि किसका पूर्वानुमान सटीक साबित होता है। देखिए दर्शकों, आप जानते हैं कि हमने जैसे अपने अभी वीडियो में बताया कि रघुवर दास के लिए 2 विकल्प हैं, पर कई पत्रकार, कई वरिष्ठ पत्रकार, झारखंड की राजनीति को, देश की राजनीति को कवर करने वाले कई वरिष्ठतम पत्रकार ये बात कहते हैं कि उनके समक्ष 2 नहीं बल्कि 3 विकल्प हैं। एक तो पहला ये कि वे अपने मादरे वतन, वे अपने कर्मभूमि, वे अपने उस अखाड़े में वापस लौट आए जिस अखाड़े में वे सबसे मजबूत पहलवान कभी साबित हुए 2014 के विधानसभा चुनाव में। उस अखाड़े में लौट आए जिस अखाड़े में उन्हें सबसे ज्यादा रमता है
मन उनका, दिल उनका। और वो अखाड़ा, वो पहलवानी का अखाड़ा, वो राजनीति के कुश्ती का अखाड़ा जाहिर तौर पर झारखंड है। तो एक पहला जो उनके लिए विकल्प है वो झारखंड का विकल्प है। और झारखंड में जब उनके विकल्पों की बात होती है तो मुझे लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष उनके लिए सबसे मुफीद जगह होगी, जिसको लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उनके लिए डील तय हो गई होगी। तो इसे फिलहाल के लिए तो लॉक करते हैं पहले विकल्प पर। दूसरा विकल्प क्या है? हमने जैसे अभी वीडियो में बताया कि दूसरा विकल्प राष्ट्रीय राजनीति में बने रहना है, यानी कि वे राज्य की राजनीति में सब कुछ पा लिए हैं। यानी कि वे विधायक रहे, वे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वे आप ये कहें कि एक कुशल संगठनकर्ता तो थे ही, उन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए उनको मुख्यमंत्री भी बनाया गया। तो लगभग राज्य में जो भी सुख सुविधाएं होती हैं, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष का पद हो या फिर मुख्यमंत्री का पद, सबका उपभोग उन्होंने कायदे से किया है और जाहिर तौर पर यहाँ लंबे वक्त तक उन्होंने सेवाएं दी हैं। तो जब इतना सब कुछ हो जाता है तो आदमी राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी तैयार होता है। इतना बड़ा विशाल अनुभव है, तो हो सकता है कि दूसरे विकल्प के तौर पर राष्ट्रीय राजनीति में उनके लिए कुछ जगहें बची हों, और कुछ जगहों में सबसे जो अव्वल दर्जे की जगह है वो जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष की है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की है। आप जानते हैं कि जेपी नड्डा का समय जो है वो पूरा हो रहा है, एक्सटेंशन पीरियड उनका चल रहा था, तो हो सकता है कि उनकी जगह पर रघुवर दास को लाया जाए, जो मोदी, शाह और इसके साथ साथ संगठन में और आरएसएस के बीच भी एक पुल का काम कर सकते हैं। तो दूसरा विकल्प ही है, तो इसको भी लॉक करते हैं। तीसरा विकल्प जो मुझे उतना हालांकि बहुत अपीलिंग नहीं लगता, पर तीसरे विकल्प के तौर पर यह कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उनकी पतोह पूर्णिमा साहू ऑलरेडी चुनाव जीत चुकी हैं जमशेदपुर पूर्वी से, और तो ये क्यों हो ऐसा कि भाई पतोह जो हैं वो विधायक हैं, ससुर जो हैं वो राज्यपाल हैं उड़ीसा के, तो ऐसा हो कि उनको विदाई ही एक तरह से दे दी जाए और कहा जाए कि भाई ठीक है, आपने सारे पदों पर लगभग राजनीति के सभी सर्वश्रेष्ठ पदों पर आपने अपना वक्त दिया है, तो अब आप एक तरह से अपने राजनीतिक जीवन को ही त्याग कर दें। तो तीसरा ये हो सकता है कि वे सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस जमशेदपुर अपने कर्मभूमि को लौट जाएं। पर मुझे ये तीसरा विकल्प जो है बहुत अपीलिंग नहीं लगता। इन दो विकल्पों पर ही मुझे लगता है कि इस पर निर्णय हुआ होगा दिल्ली में, और इन दो विकल्पों को लेकर जो नई अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी आपको क्या लगता है, इन दो विकल्पों में सबसे ठोस विकल्प उनके लिए कौन है, सबसे प्रभावी विकल्प कौन है? कहाँ जो शीर्ष मंडल है बीजेपी का, जो टॉप लीडरशिप है, वो रघुवर दास के लिए क्या प्लान कर रहा होगा? जरा आप भी हमें कमेंट में लिखकर बताइए। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है नीरज, खबर लिखा है हमारे प्रिय साथी सूरज ठाकुर ने। जाते जाते एक और बात, ये खबर 10 बजे आई रात के कि रघुवर दास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, और इसके बाद हमारी टीम जो है वो लगातार तमाम इसके अलग अलग पहलुओं पर हम लगातार इस पर वीडियो लिख रहे हैं, वीडियो कर रहे हैं। हमारी टीम में सूरज ठाकुर हैं, इसके अतिरिक्त हमारे एडिटर मनीष हैं, मैं हूं, हमारे कैमरामैन नीरज हैं। ये तमाम लोग अभी 3:56 यानी कि सुबह के 4 बजे तक आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर आपको टाइम इसमें दिख रहा हो तो 4 बजे तक की वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी एडिट होगा, सुबह संभवतः 5 बजेंगे, और तब तक मुझे लगता है कि अखबार में आप सुर्खियां पढ़ रहे होंगे, और संभवतः सुबह तक आपको ये खबरें भी 8 बजे तक, 9 बजे तक आपको मिल जाएंगी। तो ये हमारी टीम की, छोटी सी टीम की मेहनत है। मुझे लगता है कि जो हिम्मत, जो ताकत आपने अपने प्यार से हमें दिया है, वो नए साल में भी ये प्यार बरकरार रहे, हम ये उम्मीद करते हैं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, हमारा नाम आकाश आनंद है। शुक्रिया।